हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 की फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का कॉलम आपका मांगा जा रहा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसी रखनी है, कहीं भविष्य में हमें दिक्कत ना हो जाए। आधे तो बच्चे जानते ही नहीं हैं किस डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है और भर देते हैं, बस जो मन में आया भर दिया। किसी ने कह दिया ये तो ये भर दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक बार 10 मिनट इस वीडियो पर लगाइए और पूरी वीडियो को समझिए कि आपके हिसाब से किसका चयन करना बढ़िया रहेगा। और अपने एक कागज़ लेकर बैठिए, उस कागज़ पर आप लिखिए उस चीज़ों को। अब कागज़ आप नहीं रख सकते तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट लेते चलिए। उसके बाद में आप जो है फॉर्म अपना अप्लाई करिए। और उसमें भी मैं आपको 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बताई हो। स्थायी और अस्थायी पद में क्या अंतर है, क्या आपको निकाल दिया जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, क्या होगा आपके साथ, क्या सैलरी कम बढ़ रहेगी, क्या रहने वाला है, जल्दी प्रमोशन किस में होगा या ऊपरी कमाई किस में होगी। इस हिसाब से मैंने पद को जो है शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, आपको बताया जाएगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चों को फेस करने में आ रही है, सामान्य चयन और विशेष चयन। बच्चे पगलाए बैठे हैं कि सर विशेष चयन क्या है, सामान्य चयन क्या है। चलिए इन सभी डाउट्स को आपको क्लियर करना मेरा काम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, वरना खाली किसी का नुकसान ना हो। ठीक है। अब सबसे पहले आप अपनी पोस्ट तो देख लीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस आप देखिए, मैंने लिख भी दिया है और वीडियो में जल्दी मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप लोग वाकई में सीरियसली वॉच करिएगा, आपका नुकसान हो सकता है, वरना इतनी बड़ी भर्ती आती नहीं है जल्दी यूपी में। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिसे बच्चे समझ ना पाए तो लिखे दे रहा हूँ, PWD डिपार्टमेंट। इसमें 1092 पद हैं, अच्छी खासे पद हैं। और इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रमोशन बहुत लेट होता है या ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको सोच कर चलना है। लेकिन कमाई सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इसमें है ऊपरी कमाई। तो ये एक हीरा डिपार्टमेंट है। तो आप प्रमोशन के ऊपर जाइए या कमाई के ऊपर जाइए, ये आपकी हेडक है। मुझे आपको बताना है कि किस पद में क्या क्या विशेषताएं हैं। आवासीय एवं शहरी नियोजन, ये आपका वो नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने खाली पोस्ट लिख रखी है, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आगे बता रखी है, ये यहाँ पर बताऊंगा। तो आवास एवं शहरी नियोजन, पहले इनके बारे में आप जान तो लीजिए। इसमें विशेष चयन के आपके 81 पद हैं। तो इसमें आपका प्रमोशन रहता है, लेकिन जो है बहुत धीमे स्तर पर रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए, लेकिन ऊपरी कमाई भी रहती है, लेकिन वो बात नहीं है जो आपकी PWD डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू भी रहती है, लेकिन उतनी वैल्यू भी नहीं रहती जितनी PWD डिपार्टमेंट में आपकी रहती है। तो ये चीज़ें आप अपनी समझ के चलिएगा। सिंचाई विभाग काफ़ी अच्छा विभाग है, ऊपरी कमाई भी आपकी रहती है। पैन लॉ चेंज कर ले, ऊपरी कमाई भी आपकी रहती है। और विशेष चयन के इसमें 720 पद हैं। ठीक है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सर विशेष चयन क्या है, अभी बताऊंगा, सबर करिएगा। सामान्य चयन के 328 पद हैं। यहाँ भी आपकी PWD वाला हाल है कि प्रमोशन ना के बराबर होता है, बहुत धीमे होता है, बहुत ही ज़्यादा धीमे। हो सकता है आपका रिटायरमेंट आ जाए तब तक प्रमोशन हो जाके, शुरू आखिर के अंतिम दिनों में आप जो है यही बन रहे हैं, वहाँ ऐसा हो रहा हो। लेकिन फिर वही बात, स्टार लगा दे रहा हूँ मैं जहाँ आपकी कमाई ज़्यादा है, ऊपरी। बात को समझिएगा। उसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जो लोग गांव में पोस्टिंग चाहते हैं, जिन्हें ज़्यादा शहरी चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। यहाँ भी वही हाल है, प्रमोशन बहुत लेट है। लेकिन गांव में आप जानते ना, आपकी सेटिंग रहेगी सीधा प्रधान के साथ में। यहाँ प्रधान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप ऑफिसर रेंज पे ज़्यादा यहाँ पर आपकी मुलाकात रहेगी, तो आपकी कमाई बनेगी यहाँ। ठीक है। और गाँव में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है हेर फेर, शहरों में पकड़ जाते हैं। नगर पंचायत आजकल बहुत सख्त होने लगी हैं। ठीक है। उसके बाद चलता है जल निगम, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत फास्ट आपका प्रमोशन होने वाला है इसमें। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा ग्रेड पे चाहिए, आप जल निगम को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं या दूसरी दे सकते हैं। जल निगम में फ़ायदा आपका ये रहता है क्योंकि जल निगम जो है ना, जल निगम की अभी तक भर्ती नहीं आई है सही से, और जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें भी पद बहुत कम थे, ना के बराबर। तो जल निगम में आपका जो है बहुत जल्दी प्रमोशन कर दिया जाएगा। और तो भर्ती अभी आनी नहीं है पैड से। अब देखो कब आए पैड से, पैड 2025, 26, 27 किस में आए। तो इसमें प्रमोशन आपका बहुत जल्दी किया जाएगा। ठीक है। राज्य सेतु निगम लिमिटेड, यहाँ भी आपकी कमाई अच्छी रहती है, फिर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। बट प्रमोशन एवरेज
एवरेज प्रमोशन, ठीक है। राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, विशेष चयन के 30 पद हैं, सामान्य चयन के 146 पद हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन भी यहाँ रहता है, कमाई भी रहती है, आप इसे अच्छे मान सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ आपको भागम भाग लगी रहेगी, ये मानिए ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ दूसरे प्रोजेक्ट पर ट्रांसफ़र, ये चीज़ें बहुत लगी रहेंगी। यहाँ पर आपको स्थायित्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक जो है काम करने का नज़रिया आपका बढ़िया रहेगा और सब डिपार्टमेंट से। आप हर रोज़ नए नए प्रोजेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जो है पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होगी। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड शहरी नियोजन, ये आवासीय और शहरी नियोजन वाला जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इस समय में काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और विशेष जानकारी क्या आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं। ये इस समय निखरता हुआ एक डिपार्टमेंट है, आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो है प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं विशेष चयन क्या होता है और सामान्य चयन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उनका तो फ़ायदा होने वाला है, वरना ऐसे ही बच्चे घूमते रह जाएंगे। सामान्य चयन में आपके जनरल की भी सीटें होती हैं, सारे जो है हर कैटेगरी के लोग इसमें जाते हैं। विशेष चयन में किसी एक वर्ग की सीटें होती हैं, जनरल की सीटें नहीं होती हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी आप लोग समझिए कि आपको कैसी पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है। तो मेरे हिसाब से कमाई आजकल के ज़माने में ज़्यादा है, आपको मैटर करती होगी, मुझे भी करती है, हर किसी को कमाई पहले चाहिए। तो आपको अगर सम्मान ज़्यादा चाहिए, कमाई भी चाहिए, तो आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रख सकते हैं पहले, उसके बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट रख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने स्टार बनाए थे डिपार्टमेंट यहाँ पर, उन्हें आप पहले रख सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा जल्दी प्रमोशन भी चाहिए तो आप 3rd नंबर पर जल निगम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। आवासीय एवं शहरी, इसे आप 4थे नंबर पर रख सकते हैं। निर्माण निगम आप 5वें नंबर पर रख सकते हैं। 6ठे नंबर पर मैंने ग्रामीण अभियंत्रण और सेतु निगम इसलिए बताया है, सेतु निगम आप इन तीनों में ऊपर नीचे कर लीजिए सेतु निगम को। ग्रामीण अभियंत्रण इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है इसे, क्योंकि लोग गांव में जाना कम पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं मेरे गांव में ही पोस्टिंग हो, मुझे ज़्यादा शहरी भीड़ भाड़ से मतलब ना रहे, ठीक है। तो आपको अगर गांव में पोस्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं, वरना फिर 6 नंबर पर मेरे हिसाब से तो ये है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर आपको भागम भाग लगी रहेगी ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। ये आपके हाईलाइटेड है, शुरू के 3 को आपको बहुत ध्यान रखना है, और आप चौथा भी ले लीजिए आवासीय एवं शहरी, इन चारों को आपको बहुत ध्यान से बनना है, क्योंकि इनमें से आप अगर किसी एक में सिलेक्टेड होते हैं तो मेरे हिसाब से आप अच्छे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। अच्छे ये भी हैं, बट ये ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब सामान्य चयन विशेष चयन मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या रह गई है, एक बार हम हेडिंग चेक करते हैं। सामान्य चयन विशेष चयन मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। प्रमोशन किस में जल्दी होगी, कमाई किस में जल्दी होगी, क्लियर। स्थायी और अस्थायी पद क्या है, क्या निकाल दिए जाओगे, तो इसमें बात करते हैं अस्थायी पद। इसके ऊपर वैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई रखी है, लेकिन आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी, क्योंकि आप लोग जेई वाली थंबनेल देख कर आए होंगे, और जेई वाले बच्चे नॉन टेक्निकल वाली वीडियोस कम देखते हैं, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से वो जानकारी बताई है। तो अस्थायी पद जो रहते हैं आपके 1 से 2 साल बाद, जो भी आपका डिपार्टमेंट में पीरियड हो, किसी डिपार्टमेंट में 1 साल का रहता है, किसी डिपार्टमेंट में 2 साल का, किसी में 3 साल का, जो भी डिपार्टमेंट की अपनी शर्तें हों उसके बाद स्थायी ही कर दिए जाते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अब फ़र्क क्या है स्थायी और अस्थायी में। स्थायी पद पर अगर आप चयनित होते हैं तो आप 1 साल प्रोविज़न में यहाँ भी रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है आप जाते ही जो है वहाँ पर आपकी खातिरदारी शुरू है, ऐसा नहीं है। आप जब तक ट्रेनिंग बेस पे रहते हैं तब तक आपको जो है वहाँ पर चिल्लाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन नौकरी आपकी नहीं जाएगी। मतलब आप निकाला जा सकता है, सॉरी मैंने गलत बोला, निकाला नहीं जा सकता, नौकरी आपकी नहीं जाने वाली है। अस्थायी पद, अगर आपने बड़ा घोटाला यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया मान लीजिए कोई, तो अस्थायी पद में अगर आप अस्थायी पद की सीमा के अंदर हैं तो आपको सक्षम अधिकारी निकाल सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है। स्थायी पद सक्षम अधिकारी सस्पेंड कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता है। सस्पेंड करना
और निकालना, दोनों में अंतर होता है। सस्पेंड करने के बाद आप थोड़े दिन बाद पेनल्टी वेनल्टी लग के दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अस्थायी पद में आप दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन आप लोगों के लिए बढ़िया क्या रहेगा, अस्थायी पद देखिए बच्चे जो हैं ज़्यादा जानते नहीं है क्या होता है, तो बच्चे इसे जो है पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा कम भरेंगे। यहाँ पर आपको जो है नंबरों का फ़ायदा मिल जाएगा, कम रैंक में भी आपको जो है अस्थायी पद मिल जाएंगे। और आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे, मैं सबको जानता हूँ, कोई भी गलत काम करने वाला नहीं है, और करेंगे भी ना तो शुरू के 1-2 साल थोड़ा कायदे से चल लेना। जब आप स्थायी कर दिए जाओ, फिर आराम से अपनी कमाई करना। कमाई करना गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत ये है कि आप मतलब अभी पक्के भी नहीं हुए, कच्चे बेस पे ही आप जो है आपने आतंक मचाना शुरू कर दिया, ये तो गलत बात है। तो आप अपने हिसाब से चलिए और अपनी परिस्थिति को देखते हुए चलिए कि आप किस पोस्ट पर हैं और हमारे ऊपर कितने शासन आदेश लगे हुए हैं, उस हिसाब से। बाकी नौकरी आपकी दोनों सेफ हैं, आप इसे भी भरिए इसे भी भरिए। स्टैंडर्ड पर्सन की तरह आप सोचेंगे तो आपके लिए ना अस्थाई खराब है ना स्थाई खराब है, आप दोनों से एक ही जगह पर जाने वाला है, डेस्टिनेशन आपकी एक ही रहेगी। इसके बाद अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी सारी जानकारी 5 से 6 मिनट में कोई भी यूट्यूबर या शिक्षक नहीं देने वाला है, सब कोर्स बेचने आते हैं। तो मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। चलिए, धन्यवाद।